हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपन कीबोर्ड। तो आज हम पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था एचटीएमएल का जो बेसिक स्केलेटन था उसको देखा था। और हमने जो हेडिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको देखा था। तो आज हम आगे कुछ और भी नए एलिमेंट्स को देखेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे और थोड़ा सा हम सीएसएस को ही पार्ट को जो बेसिक सीएसएस जो होता है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एंकर टैब से। तो एंकर टैब एक ज़रूरी एलिमेंट है एचटीएमएल का। तो एंकर टैब जो है ए एलिमेंट जो है ए लेटर से होता है। जैसे कि एंकर टैब का जो सिंटेक्स है वो ऐसे होता है। एंकर ओपनिंग और क्लोजिंग टैब। इसके अंदर हम एच आर ई एफ एक एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसमें हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमें google.com खोलना है तो google.com का हम लिंक यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे गूगल और ये जो एच आर ई एफ है यहाँ हम उसका गूगल का लिंक डालते हैं। सो हम google.com पे चले जाते हैं। यहाँ इसका हम यूआरएल जो है इसको कॉपी करते हैं और अपने वेबसाइट पे एच आर एफ पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो अब हम जब इसको सेव करेंगे और हम रन करेंगे तो ये हमारी जो वेबसाइट पे इसका जो प्रीव्यू आएगा, ये देखिए ये हमारा गूगल लिख के आ गया। गूगल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे उसी पेज में गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा एंकर टैग का यूज होता है। और कई चीज़ें एंकर टैब में और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा लिंक है वो नए टैब में ओपन हो तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं टारगेट टारगेट एट्रीब्यूट और यहाँ ब्लैंक का यूज़ करते हैं। अगर हम ब्लैंक क्यू जब यूज़ करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इफेक्ट देखिएगा, अभी हमने इसको रिफ्रेश किया, हमने गूगल पे क्लिक किया, तो जैसे गूगल पे हमने क्लिक किया तो ये नया टैब में ये ओपन हो गया। ये टारगेट एट्रीब्यूट में अगर हमने ब्लैंक पास किया तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं तो आप डिफरेंस देखिएगा। इसको हमने सेव किया और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अब हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज में ओपन हो जाता है। सो ये एंकर टैब में हमारा टारगेट भी एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है। सो अगला हम देखते हैं इमेज। अगर हम अपने वेबसाइट में इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज के लिए img टैग होता है। सो img टैग हमने लिखा। img के अंदर हमने src देते हैं। src मतलब जो फाइल का लोकेशन होता है, जो फाइल का नेम होता है, हम उसे देते हैं। ओके, तो src जैसे हमने इमेज फोल्डर के अंदर कुछ इमेज रख रखा है तो ये हमने कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। आप अपने फोल्डर के अंदर इमेज रखिएगा, उसको आप इमेज का जो नाम है एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ दे देंगे और ये हमारा इमेज आ गई। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देखिए कि ये हमारा इमेज अपने वेबसाइट पे आ गया है। अब जैसे इमेज को हमने लगाने के लिए img जो हमारा एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है, इसको हम देखते हैं, इसका यूज़ करते हैं और इसमें जैसे कि हम अल्टरनेटिव देते हैं। जैसे कि अगर हमारा इमेज कभी मिसिंग हो तो अल्टरनेटिव यहाँ हम कुछ दे देते हैं। जैसे कि हम ये एक पोस्टर है, ओके, तो पोस्टर लिख देते हैं। अगर इसको हम सेव किए, अभी जैसे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर ये इमेज मिक्सिंग मिसिंग होती है, जैसे हमने इसका नेम चेंज कर दिया तो ये इमेज फाइंड नहीं कर पाएगा। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, आप जैसे देख सकते हैं इमेज का एक लोगो आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ पोस्टर, ये हमारा अल्टरनेटिव शो करता है। सो ये हमारा इमेज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे हमें कुछ पूरा एक पैराग्राफ लिखना होता है तो पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, पी टैग यूज़ करते हैं। ओके, तो पी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमने लिख दिया। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें जो लिखना हो हम वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ही कॉपी करके और जस्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कुछ 20-30 टाइम्स। सो ये हमने सेव कर दिया। ओके, अब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ की तरह ये बिल्कुल आ गया। लेकिन पैराग्राफ अगर हम पी टैग का यूज़ करते हैं तो इसके लिए अगर हम जैसे हमें किसी भी चीज़ को और पोयम की तरह अगर लिखना हो, पोयम की तरह, तो जैसे कि हम वो नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इंटर दबा दिया, तो इंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ से हमने इंटर प्रेस किया, यहाँ भी हमने इंटर प्रेस किया और इसको सेव करते हैं तो ये हमारे वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। तो ये हमारे वेबसाइट पे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये इस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये पैराग्राफ है। ये हमारे इंटर को इसको ये नहीं मानता है। ओके, सो ये पूरी पैराग्राफ की तरह ही शो करता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये सब हम सब कुछ आगे देखेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। सो अगला हमारा है, जैसे पैराग्राफ में हम कुछ भी हम स्टाइल लगाना सीखेंगे और सी एस एस। सो बेसिक्स जो है, जैसे कि ये पैराग्राफ में हमें
ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है। फर्स्ट को अगर हमको बोल्ड करना है, ओके, तो यहाँ पे हम बीच में यहाँ लिख देंगे बोल्ड, ओके, बी टैग का हम यूज करेंगे और फर्स्ट को है इनके बीच में जो है यहाँ से कट किया, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसको सेव करेंगे जब और हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हमारा बोल्ड हो गया है, ओके। सो अगर हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल दें तो ये देखिए, ये हमारा जो इतना पार्ट है इतना बोल्ड हो गया, ये हमारे बी टैग से यूज होता है, ओके। इस तरीके से हमारा होता है कुछ, जैसे हमें कुछ सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन वर्ड्स को कुछ हमें इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज करते हैं, ओके। जैसे हमारा आई टैग हो गया, ये हमने आई लिखा, आई का ओपनिंग और क्लोजिंग इतना हमने यहाँ से कट किया एंड वी पेस्ट इट हियर, सेव इट, एंड देन व्हेन आई रिफ्रेश तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि वेबसाइट दिस इज माय फर्स्ट जो है ये हमने आई के अंदर लिखा था, आई टैग के अंदर, तो ये इटैलिक हो चुका है, ओके। सो इस तरीके से अलग अलग जो टैग हैं हम लोग आगे देखते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो अगर हमें जैसे बीच में हमें ब्रेक करना है, हमें पैराग्राफ के में ही अगर ब्रेक करना है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ लिखा और हमने यहाँ पे एक बी आर टैग होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। तो बी आर टैग अगर हमने यूज कर दिया और हम इसको रिफ्रेश करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक हो गया, लेकिन हम बी आर टैग का हर जगह यूज नहीं करेंगे ना। अगर हमें पोयम की तरह लिखना हो कुछ, एक कुछ पैराग्राफ ही हो लेकिन अलग अलग हो, तो हम हर जगह बी आर टैग का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने एक अलग ही इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो होगा जिसमें इसके बारे में एक डिटेल में मैंने बताऊंगा, क्योंकि इसके 3-4 टैग हैं। सो अभी मैं आपको इसी वीडियो में कुछ आगे इसके बारे में बता दूंगा। सो आगे चलते हैं, पैराग्राफ हमारा हो गया। पैराग्राफ के बाद हमारा है सीएसएस। हम देखते हैं सीएसएस के कितने तरीके से हम अपने एचटीएमएल के वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो सबसे अगर छोटी वेबसाइट है आपकी, तो छोटा हम सिंपल सा अगर 1-2 पेज का वेबसाइट बना रहे हैं, तो सीएसएस पहले 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो इंटरनल सीएसएस, दूसरा एक्सटर्नल सीएसएस और तीसरा होता है इनलाइन सीएसएस। फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल एंड थर्ड वन इज इनलाइन सीएसएस, ओके। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे हम कैसे इनको करते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस को देखते हैं, ओके। तो इनलाइन सीएसएस को देखने के लिए जैसा कि हमने पी जो है हमारा पी टैग पैराग्राफ, ओके, अगर हम इसमें सीएसएस लगाना चाहते हैं, अगर जैसे कि हम इसका जो कलर है इस पूरे कलर को हम रेड करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ स्टाइल लिख दिए, स्टाइल के अंदर हम जो कलर है, तो कलर हमने लिखा, कलर के बाद हमने कोलोन लगाया, उसके बाद हमने रेड लिखा, ये हमारा रेड कलर का हो जाएगा और हमने सेमीकोलन लगा दिया। सो ये हमारा पूरा रेड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं, कि हमने उसी टैग के अंदर जो है उसके सीएसएस प्रॉपर्टी को लिख दिया। तो ये हमारा सीएसएस हो गया रेड कलर का, ये हमारा हो गया इनलाइन सीएसएस। अब हम देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस कैसे लगाते हैं, ओके। इंटरनल सीएसएस के लिए जैसा कि हम यहाँ हेड टैग के अंदर में ही यहाँ हम एक टैग लिखते हैं स्टाइल टैग, ओके। स्टाइल टैग हमने लिखा और स्टाइल टैग के अंदर हम सारे जो पूरे हमारे वेबसाइट में जहाँ जहाँ हमें सीएसएस लगाना है, जहाँ जहाँ सीएसएस का यूज करना है, वो सारे सीएसएस को हम एक जगह बस स्टाइल टैग के अंदर लिख देंगे। जैसा कि अगर हम इसको चाहते हैं कि इसका कलर रेड हो, ओके, ये हमारा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का हमारा कलर रेड हो तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल पी, स्टाइल के अंदर पी और कर्ली ब्रैकेट और यहाँ हम लिखेंगे कलर रेड। हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। अगर हम इस कलर को ग्रीन कर दें, ग्रीन, तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया। सो इस तरीके से हमारा जो है इंटरनल सीएसएस होता है। तो हमने दो सीएसएस देख लिया, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम एक्सटर्नल एक फाइल बनाते हैं, तो हम एक फाइल बनाते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू, न्यू में हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इसका जो नाम रखते हैं उसको रखते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल जो सी एस एस की फाइल होती है उसका हमेशा एक्सटेंशन जो है डॉट सी एस एस से ही सेव होता है। जैसे एच टी एम एल का डॉट एच टी एम एल होता है, वैसे ही सी एस एस का डॉट सी एस एस होता है। तो हम डॉट सी एस एस इसको सेव कर दिए। उसके बाद सबसे पहले इन दोनों
पेज को हम लिंक करेंगे कि इस इंडेक्स का जो पेज है, ये जो index.html जो पेज है, इसका css जो है वो style.css है। तो इसको हम कैसे लिंक करेंगे? इसके लिए हम हेड टैग के अंदर जैसे स्टाइल के ऊपर में टाइटल के जस्ट नीचे वहाँ हम एक लिंक लिखते हैं। ओके, तो लिंक हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिंक का हमने यूज किया, ये हमारा लिंक एक एलिमेंट है। लिंक के अंदर हमने दिया rel, इसको आप याद रखिएगा, स्टाइल शीट। अगर हमें किसी भी अलग स्टाइल शीट को मतलब वो हमारे स्टाइलिंग के लिए होता है, तो उसको हम यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं लिंक के अंदर। और यहाँ हम देते हैं एच आर ई एफ जो टैग है, जो एट्रीब्यूट है, इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए, या फिर किसी अलग पेज पे हमें अगर जाना है, किसी अलग वेबसाइट पे जाना है, तो इसके लिए हम एच का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एच हो गया। यहाँ हम देंगे अपने सी एस एस फाइल का नाम। तो ये हम देख सकते हैं, ये स्टाइल डॉट सी एस एस। हमने सी एस एस फाइल का जो पाथ के साथ जो नाम होता है, नेम जो है, उसको हम एंटर करते हैं विद एक्सटेंशन। सो ये हमारा हमने एच दे दिया। और जो इसका टाइप होता है, TYP टाइप जो है, उसको हम देते हैं text/css। सो ये हमारा जो पेज है वो हमारा यहाँ लिंक हो चुका है। अब हम यहाँ से स्टाइल टैग को जो है रिमूव कर दें, अगर जैसे कि हम स्टाइल टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अगर हम चाहे तो नहीं भी रिमूव कर सकते हैं। और इसको हमने सेव कर दिया। और अब इस स्टाइल जो हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस पेज है, अब हम इसमें हेडिंग्स के का जो है सी एस एस लिखेंगे। तो अगर हम हेडिंग का सी एस एस अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने H1 का अगर हमें सी एस एस लिखना है, ओके, तो हमें H1 का जो कलर है, हमें H1 का कलर चेंज करना है। तो हम H1 का कलर अगर ब्लू चाहते हैं, तो हमने ब्लू लिख दिया। अब हम यहाँ जब अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा H1 जो है ब्लू हो चुका है। हमने इसे स्टाइल डॉट सी एस एस में लिखा। अगर हमारा जो वेबसाइट बड़ा वेबसाइट है, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। सो आगे हम देखते हैं, हमने सी एस एस समझ लिया कि सी एस एस हम 3 तरीके से यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में: इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस और इनलाइन सी एस एस। अगर हम अपने वेबसाइट में जैसे कि हम जब आगे पढ़ेंगे, तो हम जावा स्क्रिप्ट का कई जगह यूज़ करेंगे। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट का अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो हम जावा स्क्रिप्ट का जो है सबसे नीचे में हम जावा स्क्रिप्ट के लिए लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग जो है जावा स्क्रिप्ट, HTML का जो हमारा टैग है, इसके अंदर ही हम पूरा कोड लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग हमारा हो गया, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की पूरी कोडिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया जावा स्क्रिप्ट के लिए। और और भी कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ एलिमेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि जैसा हम ये जो लेटर है, वर्ड है फर्स्ट, ओके, अगर इसमें इसको मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, ओके, इतना पार्ट को मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ एक एलिमेंट है स्मॉल नाम का, टैग है। तो जिससे इसके अंदर हम इसको सेव किया हमने। और हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश जब हमने किया इसको, तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई, जिस पार्ट को हमने बोल्ड किया है, उस पार्ट के, ये देखिए, ये हमारा जो पार्ट है, ये स्मॉल हो चुका है, ये वाला फर्स्ट वेबसाइट। ये हमारा स्मॉल, जो हमारा फॉन्ट साइज है वो हमारा स्मॉल हो चुका है। सो ये स्मॉल टैग का हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो सब उसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी जो है, डिलीट करने के लिए कुछ होता है। सो डिलीट मतलब कि जैसे कि मैं अभी डिलीट टैग जो हमारा है, अगर हम यहाँ डिलीट का यूज़ करें, DEL, तो इसका भी आप इफेक्ट देखिएगा। हमने इसे सेव किया, हमने इसे रिफ्रेश किया, और ये हमारा जो फर्स्ट वेबसाइट है, इसको ये बीच से काट रहा है, ओके, सो क्रॉस कर रहा है। ये हमारा जैसे नेग्लेजिबल जो पार्ट होता है, उस चीज़ों के लिए, जैसे कुछ वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट होते हैं जिस पे हमें इसका यूज़ करते हैं। सो यही कुछ छोटे ये सब टैग हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टाइल भी कई तरीके से हो, स्टाइल में हम अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सो
आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो इसमें हम कुछ और भी एडवांस में कुछ और भी एलिमेंट और टैग्स को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद हम एक वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।